बेटी आखिर तू इस कुत्ते को छोड़ क्यों नहीं देती? आखिर कब तक इसे ऐसे ही अपने साथ रखेगी तू? इस कुत्ते की वजह से ही तेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। पापा बस करिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे टॉमी को बीच में मत लाया करिए। आपको पता है ना मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जिसे भी मुझसे शादी करनी होगी वो मेरे टॉमी को भी साथ में रखने के लिए मना नहीं करेगा। अरे बेटी तो मना कौन करता है, लेकिन तेरे इस टॉमी की गंदी आदत की वजह से लड़के वाले तुझे पसंद करके भी मना कर देते हैं। आखिर कब तक चलेगा बेटी? कब तक तू ऐसे मेरे साथ रहेगी? बेटी को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, इस बार मेरी शादी जरूर हो जाएगी। कुछ ही दिन बाद शीला को लड़के वाले देखने आते हैं। शीला सभी को चाय देती है, तभी उसके पिता लड़के से कहते हैं, बेटा रघु, मेरी बेटी की डिमांड है कि वो शादी के बाद अपने टॉमी को अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा भी मन था मैं किसी डॉग को रखूं, लेकिन अब तुम्हारे टॉमी को ही रख लेंगे। और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी भी हो जाती है। शादी की पहली रात को ही शीला अपने टॉमी के साथ खेल रही थी कि तभी वह अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ चाहिए, आप मना तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं शीला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम एक दारू की बोतल ले आओगे? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे घर में आज तक कभी दारू नहीं आई, समझी? और तुम नशा करती हो, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? जी मेरे लिए नहीं, मेरा टॉमी के लिए। वही वही पीता है, उसे पिए बिना नींद नहीं आती। उसे अगर रोज दारू न मिले तो वो पागल हो जाता है। रघु बेचारा मजबूर था, शादी का पहला ही दिन था, वह टॉमी के लिए दारू लेकर आ जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है। रघु चुपके से घर में दारू लेकर आता रहता था। एक दिन रघु की माँ ने उसे देख लिया और वह रघु से कहती है, अरे बेटा रघु, तू रोज मुझसे क्या छुपा कर ले जाता है? कुछ भी नहीं माँ, मैं क्या छुपाऊंगा। अरे हाथ दिखा अपना, मुझे पता है तूने छुपा रखा है कुछ। नेहा उससे पैकेट छीन लेती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें दारू की बोतल थी। हे भगवान, ये सब क्या है? तेरे पापा ने कभी दारू को हाथ तक नहीं लगाया और तूने सीधा मुंह को लगा लिया। माँ ये मेरी दारू नहीं है, ये तो शीला के। हे भगवान, मेरी बहू पियक्कड़ है। कैसी बहू लाई हूँ मैं अपने घर? राम राम, ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान तू। अब मेरे घर का मान मर्यादा का क्या होगा? तभी शीला अपनी सास को चिल्लाता देख वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, अरे अरे माँ जी, ये दारू मेरे टॉमी के लिए है। अगर उसे दारू नहीं मिलती तो वो पागल हो जाता है। ये सुनकर नेहा को अच्छा लगता है कि उसकी बहू और बेटा नशेड़ी नहीं है। बहू तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात घर के बाहर न जाए, सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहे। उसके बाद से शीला अपने टॉमी को बिना सास के डर से दारू पिलाने लगती है और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है। एक गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और उदार था। वह गरीब हो या अमीर, सबको एक समान देखता था और उनकी सहायता करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला हरिश्चंद्र के घर आती है और मदद मांगती है। बेटे, मेरी मदद करो, मेरे से धोखा हुआ है। अरे क्या हुआ माताजी, किसने ठगा आपको? लंबी कहानी है बेटा। मैं 6 महीने पहले मेरी बेटी के घर जा रही थी, मगर जाने से पहले मेरे पास जो गहने लत्ते थे उनको एक जगह पे सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं सोचती रही और मुझे यह लगा कि संत बाबा के पास रखूंगी तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए गांव के बाहर जो संत बाबा बैठते हैं उनके पास जाके मैंने अपनी गहने लत्ते रख दिए। बाबा जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो यही गहने लत्ते हैं। मेरे आखिरी समय में काम आएंगे, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को मिल के आने तक इनको आप अपने पास रखोगे? मैं ठहरा साधु संत, मुझे गहने लगते इनमें मत खींचो। तुम खुद कोई गड्ढा खोद के वहाँ पे इनको छुपा दो ना। अब साधु बाबा ने कहा है तो महिला उसी बात को मानते हुए वह साधु के झोपड़ी के पास ही एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पैसे छुपा देती है। फिर क्या हुआ? मैं अपनी बेटी के घर हो आने के बाद फिर वो संत बाबा के पास गई। बाबा जी, मैं आपके कुटिया के नजदीक एक गड्ढा खोदकर वहीं पे अपनी गहने लत्ते छुपाए थे। कौन सी गहने, कौन सी लत्ते? तुम अगर गड्ढा खोद के छुपाई हो तो खुद जाकर ढूंढ लो। अपने गहने लो और यहाँ से चली जाओ, दोबारा मेरे पास मत आना। और गहने पैसों के बारे में मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं संत हूँ
और मुझे क्यों चाहिए ये सारी चीजें? बाबा की बात सुन के महिला वह जगह पे जाती है और देखती है कि गड्ढा खाली है। फिर वह बाबा के पास जाके बोलती है, अरे बाबा जी, मैंने तो अपनी गहनों की थैली उसी गड्ढे में रखा था, मगर अब वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे इन सारी चीजों में मत खींचना। मुझे सिर्फ ईश्वर और ध्यान करने में ही आसक्ति है। उदास महिला हरिश्चंद्र को कहती है, बेटा, मैं उस बाबा का कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए सहायता के लिए आपके पास आई हूँ। माता, चिंता मत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि उसी बाबा ने आपकी गहने हड़प ली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसी संत ने वह गहने लिए हैं, मगर क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलिए माता, उस संत के कुटीर पे चलते हैं। ऐसे कहते हुए हरिश्चंद्र और वो बुढ़िया दोनों संत के कुटीर के लिए निकल पड़ते हैं। माता जी, आप ना उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और हाँ, ख्याल रखना कि वो बाबा तुम्हें देख ना पाए। हरिश्चंद्र एक बड़ी पोटली हाथ में पकड़े हुए उस संत बाबा के पास जा पहुंचता है। वह पोटली बाबा के सामने रखते हुए ऐसे कहता है, बाबा जी की जय हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे आपकी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। वह बाबा पोटली को देखते हुए मन में ऐसे कहता है, लगता है ये बहुत बड़ा धनवान है। पोटली भर सोने की सिक्के ही होंगे। बाबा जी, मैं ठहरा व्यापारी, गांव-गांव, शहर-शहर घूमता रहता हूँ और मेरी वजह से आपको तंग हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ना ना बाबा जी, मेरे समस्याओं का हल मैं खुद ढूंढ लूंगा। आपको क्यों परेशान करें? अगर मैं लोगों की सहायता नहीं करूंगा तो संत कैसे कहलाऊंगा? अरे बाबा, मैं तो व्यापारी हूँ ना, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मुझे कोई सलाह दीजिए बाबा। अरे बेटे, मेरा विश्वास करो, मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ और लोगों की सहायता करना वो तो मेरा धर्म बनता है। बाबा ऐसे बोलने पर हरिश्चंद्र अपना संदूक खोल के उसमें जो चीजें थी वह बाबा को दिखाता है। बाबा, तुरंत मुझे हरिद्वार निकलना होगा मेरी माता जी की दर्शन के लिए। यह मेरी व्यापार की पूंजी है। इन सोने की सिक्कों को आप अपने पास रखो। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये सहायता मैं नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरे कुटिया के सामने वाली वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पे तुम्हारे सिक्कों को छुपा दो। धन्य मेरे बाग, बाबा जी की जय हो। बाबा के बात सुन के वैसे ही हरिश्चंद्र पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के अपनी सिक्कों की पोटली रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही संत बाबा वहाँ पे आते हैं और पेड़ के नीचे की गड्ढा खोद के वो पोटली बाहर निकाल देते हैं। उस पोटली में सारे सोने की सिक्कों को देखते हुए उसकी मन में लालच जगती है और कहता है, हा हा हा, क्या बात है, अब ये सारे सिक्के मेरे हैं। पेड़ के पीछे छुपे हरिश्चंद्र और वह बुढ़िया महिला इस सारी चीज को देख रहे थे। दोनों सीधे बाबा के पास जाते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बाबा के हाथ में था सिक्कों से भरी हुई पोटली और उस बूढ़ी महिला का थैला भी था। साधु बाबा इन दोनों को वहाँ देख कर दंग रह गया और शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। देखा माता जी, मेरा अंदाजा सही निकला। यही बाबा ने आपके गहने चुराई है। मुझे क्षमा कर दो, लालच बुरी बला है, मैंने पाप किया है। संत बाबा बुढ़िया की गहने और हरिश्चंद्र की सिक्कों को उनको वापस करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं। घर में चोरी हो जाती है और घर का मालिक डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है। डिटेक्टिव जे भी बिना समय गवाए वहां पहुंच जाता है। घर का मालिक उसे बताता है कि उसके घर में कुछ कीमती सामान रखा था जो गायब हो गया है और उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। डिटेक्टिव जे उन तीनों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है तो रिंकू नाम का नौकर कहता है, सर, मैं तो यहाँ कुक हूँ। सुबह के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और अपने काम में
में लगा हुआ था, लेकिन तभी मैंने सर के चिल्लाने की आवाज सुनी और रसोई से बाहर आया। सर ने बताया तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है, पर सर मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे ने मिंकू नाम के नौकर से पूछा तो वो बताता है, सर मैं घर का कुछ सामान लेने बाहर गया था। बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया और ये देखिए मेरा तो रेनकोट भी पूरी तरह भीगा हुआ है। मैंने अभी इसे उतारा भी नहीं है सर। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले नौकर से पूछा तो उसने बताया, मेरा तो पेट खराब हुआ पड़ा है और मैं तो कब से बाथरूम में ही था। जब ये चोरी हुई तब भी मैं बाथरूम में था। जब मैं निकला तब मुझे पता चला कि घर में चोरी हो गई है सर। मैंने कोई चोरी नहीं की। डिटेक्टिव जे ने टेबल पर जाकर देखा, खाना बना रखा था। इससे ये तो साफ हो गया कि पहला वाला नौकर सच बोल रहा था। डिटेक्टिव जे ने बाथरूम में जाकर देखा, पानी भी आ रहा था और फ्लश भी अभी किया गया था। इससे ये भी साफ हो गया कि तीसरा वाला नौकर भी झूठ नहीं बोल रहा, उसका भी पेट खराब है। पर अब बारी थी दूसरे वाले नौकर की। तो डिटेक्टिव जे समझ गया कि यही वाला नौकर झूठ बोल रहा है। पर कैसे? डिटेक्टिव जे को कैसे पता चला? आप भी सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जे ने उसके जूते देखे, वो एकदम साफ थे और सूखे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बारिश से चलकर आ रहा है और अभी तक उसके पैर गंदे नहीं हुए, उसके जूते एकदम साफ सुथरे हैं। और तो और उसके मुंह और उसके बाल भी सूखे हुए थे, बस उसके रेनकोट पर पानी था। इससे डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है कि उसने सिर्फ रेनकोट पर ही पानी डाला है। तक गीला नहीं हुआ, तुम्हारे बाल भी सूखे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो नौकर अब घबरा जाता है। मैं डिटेक्टिव जे उसकी चोरी पकड़ लेता है और उसके पास से चोरी का सामान भी मिल जाता है। और इस तरह डिटेक्टिव जे अपनी समझदारी से ये केस भी सॉल्व कर देता है और उस चोर को सलाखों के पीछे डलवा देता है।